परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं। दोस्तों नमन करता हूँ। दोस्तों आत्मवत सर्वभूतेषु और वसुदैव कुटुंबकम, ये दो वेद सूत्र किसी मानव ने धरती पर नहीं बोले हैं। ये दो वेद सूत्र दोस्तों उसी सनातन वेद के से निकले हैं जो मूल सार है वेद का। दोस्तों यहाँ सनातन एक शब्द बहुत इन दिनों में चर्चा का विषय बना हुआ है सारी दुनिया में। दोस्तों सनातन का मतलब है जिसका ना कभी कभी कोई जन्म होता है, कोई प्रारंभ काल नहीं है, कोई समय नहीं है, क्योंकि वो जब भी आप उसको समय में पहुँचे वो यहाँ पर पहले से ही विद्यमान है। तो जो हमेशा पहले से ही है और जो हमेशा से अब हमारे साथ है और जो हमेशा हमारे बाद भी रहेगा। तो सनातन जो हमेशा है, हमेशा से था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। तो ऐसा सनातन यहाँ इस पूरी कायनात में क्या चीज़ दिखाई देती है दोस्तों इस कायनात में एक तो परमात्मा सनातन है जो हमेशा ही रहता है, और परमात्मा है तो उसके फिर जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं परमात्मा के, वो वेद जो हैं, उसका ज्ञान जो है वो दोस्तों यहाँ 84 लाख प्रकार के जीव जंतु धरती पे यहाँ निवास करते हैं मानव के साथ। तो ये दो वेद सूत्र आत्मवत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम, ये सनातन हैं दोनों सूत्र। सनातन का मतलब 84 लाख प्रकार के जीव शरीर जो आते हैं, चाहे वो मधुमक्खी के छत्ते में आप देख सकते हैं कि छोटे से मधुमक्खी के छत्ते में हजारों वो मधुमक्खियाँ उस छोटे से एक छत्ते में बैठी रहती हैं, और जो उनमें एक रानी मक्खी होती है, कुछ सेना होती है, कुछ भोजन लाने वाले होते हैं, कुछ साफ सफाई वाले होते हैं। तो ये सारी व्यवस्थाएं मधुमक्खी जो रानी होती है उसका एक उस पूरे छत्ते में वो करोड़ों साल से एक ही रूल्स चल रहा है। तो कहने का मतलब कि यहाँ चिड़िया है, तोता है, कबूतर है, कुत्ते हैं, बिल्ली है, ये सब जो भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं दोस्तों, ये एक जीव प्रजाति है। तो ये धरती पे 84 लाख प्रकार के ऐसे जीव प्रजातियाँ साथ साथ में हमारे जीवन जीती हैं जो सभी वो काम करती हैं जो मानव करता है। दोस्तों सभी के पास एक शरीर है, शरीर का एक निश्चित प्रकार का, क्योंकि प्रत्येक जीव शरीर के अंत अंगवयों के अनुसार प्रत्येक जीव शरीर को एक अंत इच्छा दी गई है। और धरती पे जब से यहाँ जीव आए हैं तब से उसको एक वरदान धरती को है कि यहाँ जितने भी जीव आएंगे सबको यहाँ पर भरपूर रूप से उसका पालन पोषण, भोजन की व्यवस्था उसकी निर्बाध रूप से रहेगी। तो यहाँ कोई भी जीव प्रकृति में इन करोड़ों सालों में कभी अपवाद को छोड़ दीजिए, लेकिन जो रोज़ सुबह से शाम तक का जीवन जो होता है तो वो उनमें उनको भूखा नहीं मरना पड़ता है। ये धरती को वरदान है। और ये समस्त जीव, चिड़िया है वो दाना 1 करोड़ साल पहले भी खाती थी, और चिड़िया दाना ही खाती है, बादाम नहीं खाती है। दोस्तों यहाँ मानव की जब हम बात करते हैं तो मानव ने सबसे बड़ी जो त्रुटि की है वो 7 रज और तम गुणों की अभिवृद्धि अपने अंदर धारण करने से उसका वो पत जो धरती पे जब धरती पे मानव पहली बार आए दोस्तों, यहाँ कुछ ये 20वीं शताब्दी वालों ने यहाँ कई प्रकार के चार्ल्सवाद, डार्विनवाद ऐसे भ्रम बना दिए हैं जो ये साबित करने पे लगे हुए थे ये लोग बेचारे कि धरती पे मानव का जन्म जो है वो ईसा काल का है। तो लेकिन ये संभव हो नहीं पाया दोस्तों, क्योंकि जब ये अभी आपके नासा ने 4,500 साल पहले भगवान श्री राम द्वारा जो लंका पे जो पुल